बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, नेटो सरबराही इजलास से एक दिन पहले रूस का यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला, 25 हलाकतें जो हैं इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं यूक्रेन में। नाज़रीन, क्या ये पैगाम था रशिया का नेटो सरबराही इजलास से पहले? आज 32 ममालिक के नुमाइंदे जो है तुर्की के शहर अंकारा में जो है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। और इसके साथ फ्रांसीसी सदर जब दमिश्क में थे तो उसके बाहर 2 धमाके होते हैं। अहमद शरा के साथ मीटिंग चल रही होती है और एन उसी वक्त दमिश्क शहर में 2 धमाके होते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि इजराइल को एक नया दुश्मन चाहिए। इजराइल को नया दुश्मन किस सूरत में चाहिए? वो है तुर्की। और ये बात हमको बहुत पहले बता चुके हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अब हालात ये लग रहे हैं कि इजराइल जो है अब तुर्की को निशाने पर रखेगा और दोनों मुल्क जो है एक खुली जंग में जा सकते हैं। कब होगा, क्या होगा, कैसे होना है? और ये जो नेटो सरबराही इजलास से पहले रशिया का एक बड़ा जोरदार हमला, क्या ये यूरोप के लिए पैगाम है? और आने वाले हालात कैसे होने वाले हैं ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली जो मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि सूरत हाल क्या बनने वाली है। उसामा साहब, क्या लग रहा है कि नेटो सरबराही इजलास है और उससे एक दिन पहले कभी भी इतना बड़ा हमला, इतनी हलाकतें नहीं हुई जितना कल हमला बड़ा हुआ है और जितनी हलाकतें हुई हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहली बात तो यह है कि ये आप लोगों की जो इस टाइम वार टाइम जो सारा खबरें जो भी कवर हो रही हैं वो कोई रियल टाइम नहीं है और उनमें किसी किस्म की सदाकत भी नहीं है। जब कोई जरीदा कोई इन्वेस्टिगेटिव वो लिखता है तो बताता है लाखों मारे जा चुके हैं दोनों साइड्स के फौजी। और इसी तरीके से जब गजा की भी आपके सामने रहा 5,000 1,000 लेकिन 2.5 लाख प्लस फिगर था। अब भी यही सूरत हाल है कि अटैक जो पिछले 20 तारीख के बाद आपको जिस तरह से बताया था कि बहुत बड़े इनमें शिद्दत आएगी, और वो शिद्दत 2 अंदाज उसकी जो रीजनिंग है। एक आपको याद है कि ये जब ईरान और इसराइल वॉर रुकेगी तो मामला उधर गर्म होगा, जब उधर ठंडा पड़ेगा तो इधर शुरू हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर एक ही है, मिसाइलों का सप्लायर, टेक्नोलॉजी का सप्लायर पीछे एक ही है। तो इसलिए मैं आपको याद है इस पे भी बात कर चुके थे हम कि ये एक ही वॉर है, ये अलग वॉर नहीं है। इसलिए जब उधर से वो समझ लें कि होल्ड हुआ, ताकि अब ज़ेलेंस्की पे बहुत ज़्यादा अटैक होने लग गए थे, तो ज़ेलेंस्की ने फिर बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरीज पे और उन पे जब अटैक किए तो अब कहानी उसके जवाब में एक्सट्रीम गियर में जा चुकी। अब ये एक्सट्रीम गियर इतने दिन ईरान को मजीद मिसाइल डेवलप करने के लिए मिलेंगे। ये एक दूसरे के साथ जैसे कहते हैं ना बैटल फील्ड स्वैप हो रहा है बेसिकली, कि अब मैं 4 दिन थोड़े से बना लूँ, अब तुम इनको एंगेज करो, फिर तुम कर लो तो मैं बना लूँ। इस तरह से ये गेम चल रही है और ये एक ही है पीछे इसके जो माइंड सेट। ज़ेलेंस्की भी जीविश उसमें है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो बात है कि अब इतने बड़े अटैक, आपको जो अगला 2 लफ्जी बात है वो ये है कि अब मसाले कम हो जाएंगे कुछ दिनों में, इतना मिसाइल चल जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक प्रेशर्स डेवलप होंगे जिसके तहत सिर्फ अब शख्सियात जाने की बात होनी। ये जो मैक्रोन पे जो निकला है और अटैक भी बताया जा रहा है शाम में, ये अब क्यों हुआ है? मोदी को भी धमकी आ गई है मेलबर्न ना आना वरना जान को खतरा है। ये अभी 20 के बाद ही क्यों हो गया, जब हमने आपको बता दिया था कि अब दुनिया की जितनी भी बड़े हेड्स हैं सब खतरे में रहेंगे दिसंबर तक। इनके जाने, इनके उतरने, हुकूमतों के गिरने, इनका आइडियल टाइम शुरू हुआ और ज्यादातर चांसेस शूट के ही हैं, एक्सीडेंट या शूट। उसके बाद जो सूरत हाल आपकी जो आपको बताया कि 2027 के जून तक ये स्टोरी ऐसी चलेगी। दिसंबर 2026 के एंड में नई टनल्स, नई बंदरगाहें, नए रास्ते, नए जमीनी अंडर द सी
टनल्स वो क्रिएशन, यानी कि अभी ये मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा। और जो नई ईरान के हाथ एक नई इस सदी की जो सबसे बड़ी राज जो अफशा हुआ वो ये है कि आबनाए हरमज बंद करके उसने पूरी दुनिया के घर में बैठे हुए दूर दराज ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी अमेरिका में बैठे शख्स की घर की राशन की जो वो थी बिल था उसको बढ़ा दिया। उससे उसको पता चला कि भाई ये तो सारी, जैसे कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा था। अब ईरान भला क्यों अपना हरमज छोड़ने लगे? अब उसने जिस धज से ये जनाजा कंडक्ट किया है उससे आप उसका कॉन्फिडेंस देखें उस नेशन का, और जिस तरीके से पब्लिक थी सड़कों पे, और जिस तरीके से ये सारी की सारा इवेंट कंडक्ट हुआ, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी मैच्योर पावर के तौर पे दिखा रहा है। वो पावर इसलिए बन गया क्योंकि उस जिससे टकराया उसके सारे नीचे लगे हुए थे। वो अपने आप को क्लेम करता था पावर दुनिया की। अब जब इसने उसको वो जैसे कहते हैं पछाड़ा तो पावर इसके हाथ में आ गई। ये लाशौरी एक्ट है। ये आप यूं समझें कि पुराने दौर में बादशाह को जो मारता था वही सरदार क्यों बनता था। याद करें, ये कोई नई कहानी नहीं है, ये माजी से चला आ रहा है कि जब भी कोई किसी अपने हमपल्ला को गिराता है तो उसको उसी का स्टेटस मिलता है। और ईरान की जो वैसे भी जो प्रोडक्शन है इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी इन एनी वे, जितनी भी चीजें थी, सैटेलाइट, स्पेसशिप, पाबंदियों के बावजूद उस कौम ने अपनी हर चीज बनाई भी, दिखाई भी। और अब जिस अंदाज से वो लोग अपने आप को एज ए नेशन मैनेज करके दिखा रहे हैं इतने बड़े क्राइसिस को, जब उनकी टॉप टियर उड़ाई गई उसके बाद कौम मजीद एक हो गई, और जिस तरीके का उन्होंने अब रिस्पॉन्स शो किया उससे ये लगता है कि ये चीज़ें अब अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब ही है ईरान, और अब ये पूरा नहीं होने लगा इस सदी में कम अज़ कम। और ये दिन ब दिन अमेरिका के जवाल की जो दिन की बात किया करते थे हम, वो याद करें, अमेरिका वो ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया बेसिकली। और अब अमेरिका ऑटोमेटिकली कुछ करने के काबिल नहीं रहा टेक्निकल। अब आबना हरमज से अगर पेट्रोल नहीं गुजरता, तेल नहीं गुजरता सॉरी, तो वो तेल नहीं गुजरता तो डॉलर नहीं छपता, पेट्रो डॉलर ही वीक हो गया आबना हरमज कंट्रोल करने से। अभी अगर यमन के जो अंसारुल्लाह है उनकी अगर वो करेंगे बाबल मुंदब को क्लोज, तो बस फिर तो कहानी समझ लें बहुत ज्यादा क्लोज पे आ गई। अब ये है कि ईरान से जो अच्छा बिहेव करेगा, आपको पता है कि कई ममालिक के लोग खुद ब खुद पहुंचे हैं विदाउट, उसमें भी खबरें आ रही हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए है कि भाई अब अगर अपनी हुकूमतें कायम रखनी है अपने मुल्कों में, इस टाइम आपको पता है कि अपना हरमज बंद करके ईरान कितने मुल्कों की हुकूमत गिरा सकता है। ये सारे ऐसे नहीं पहुंचे, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। ये वो बात हो रही है जिसको आप याद करें, हम कहते थे आपके पिछले साल जब सैटर्न आया था इधर, उस वक्त आपको याद है मैं एक जुमला कहा करता था, आप लोग हर चीज पहली दफा देखेंगे जिंदगी में, पहली दफा हर चीज पहली दफा होगी। ना आपने ऐसा कभी अमेरिका को जवाब किसी का देखा, पहली दफा ऐसा जवाब। ना अमेरिका ऐसे कभी फेल हुआ इस अंदाज से कि रजीम चेंज ना कर सके, ना कभी ऐसा जनाजा देखा, ना कभी ऐसे इवेंट्स देखे, ना ऐसी मिसाइलों की बारिशें देखी। हर चीज आप नई विटनेस कर रहे हैं। और अब भी यही है कि जो ये 45 दिन है, मैं समझता हूँ आप इधर उधर गौर मत करें खुदा के लिए। पाकिस्तान इस टाइम ट्रबल में है, पाकिस्तान पे गौर रखें, इसकी गवर्नमेंट और पोजीशंस वीक हैं। पाकिस्तान में इस टाइम अनरेस्ट और इन चीज़ों के हाइटेंड चांस हैं। पाकिस्तान पे फोकस करें, दुआ गो भी रहें सब के सब कि अल्लाह ताला इसको दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाए और महफूज करें, और हमें कोई अक्ल सलीम दे कि हम अच्छे अंदाज से चीज़ों को मैनेज कर सकें, और ये कौम जो है इतने बड़े जो दुश्मन की बदनजरी है उससे खुशअस्लूबी से निकल जाए। तो ये सूरत हाल है। ईरान का जो ये आबना हरमज है ये नहीं खुलने वाला, ये ऐसे ही चलता रहेगा अगले साल जून तक। दिसंबर से लोग अपने नए रास्ते बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आबना हरमज को अब बाईपास अगर नहीं किया जाता तो फिर ईरान ही कंट्रोलर बन जाएगा। अच्छा मान लो अगर दुबई बेच ही कुछ ना सके, बताएं, तेल जितना मर्जी निकाल ले, बिके ही ना, पैसे ही ना आए, तो दुबई दुबई रहेगा या ये सॉरी अबू धाबी या यूएई? रिजवान साहब सामने की बात है ना।
तेल जाए बिकेगा ही नहीं तो कहानी किधर से करनी है, क्या है उनके पास। अच्छा उसके बाद जब ये इकोनॉमिक हिट आई, अच्छा फिर जो मिसाइल चला बैठे याहू के साथ मिलके, उसके नतीजे में आप ये देखें कि क्या बना, फॉरेनर तो निकल गया, दुबई का जो सूरत हाल बनी। अब ये है कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये सब रिस्टोर हो जाएगा। जो शख्स ये सोच रहा है कि कुछ रिस्टोर होने जा रहा है वो बहुत बड़ी गलती में, वो अपने दिमाग का इलाज कर ले, ये कहानी खत्म हो रही है। पुराने वर्ल्ड ऑर्डर की, पुराने सिस्टम्स की, इस पे अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो ना सही, अगला जून तक तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी जिसको कहते हैं ना सही मानों में। तो इसलिए इस सब को छोड़ें। और दूसरी बात यह है कि जब तक जो सीक्वेंस है दुरुस्त चल रहा है, जो हम बता रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो फिर जब तक गलत होना नहीं शुरू होता उस वक्त तक तो आपकी मजबूरी है सुनना। वरना आप लोग इतने अच्छे कहाँ, हम कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं भाई या वो क्या कहते हैं घर की, बल्कि रिश्तेदार भी हो तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो तो बदल ही नहीं करते। असल चीज ये है कि ये मजबूरी बनती है हमारी जब कहीं से हमें इम्प्रेसिव वे में मालूमात मिलती है वक्त से पहले और देखा जाता है कि वाकई वैसी सब हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर लाशऊरी जो कोशिश होती है या वो फॉलोइंग जो है अनइंटेंशनली फॉलोइंग शुरू हो जाती है, जो इस वक्त हो रही है। तो इसलिए अब अगर ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि अगले दिनों में आप शख्सियात, अच्छा ये 20 से पहले क्यों नहीं हमले हुए इन पे, मैक्रोन पे होता, मोदी को कॉल आती मरने की, मोदी को कॉल अब क्यों आई है ऑस्ट्रेलिया विजिट पे उसने जाना है, मैक्रोन पे अब भी क्यों हुआ है, पीटर और ये दोनों गर्म हुए हैं। अब ईमानदारी से बताएं, सब ये सोचेंगे नहीं कि पीटर को बनने लगाओ, बस एक बंदा फारिग करो भाई, इतना पैसा, इतनी मिलियन की गेम्स लगी, उधर से ज़ेलेंस्की के बारे में पीटन ये सोचेगा जैसे कि इसराइल ने जो किया ईरानी लीडरशिप के साथ, सबके साथ वैसे ही होना। और उन्होंने भी अब जनाजे पे बदले के ऐलानात करने शुरू कर दिए। पैंट तो गीली हो गई होगी जितनी पब्लिक सेंटिमेंट देखा है उसने ईरान की सड़कों पे, मुझे लगता है कि इस टाइम उसकी पैंट गीली है दोस्त की आपके जो है। उसामा साहब जनाजे के ऊपर बदले के, उन्होंने कहा कि खामनाई का बदला लेना है, और ट्रंप ने कहा हम अच्छे लोग हैं, हम जनाजे के ऊपर हमला कर सकते थे। आपको याद, आपने भी कहा था कि कर सकते हैं, करना और कर सकते हैं, और ये ट्रंप ने भी कह दिया हम अच्छे लोग हैं, हमने हमला नहीं किया लेकिन हम कर सकते थे। लेकिन उसामा साहब जो सवाल तुर्की और इसराइल वाला है, वो कब तक ये सिनेरियो बन जाएगा? ये 45 दिन तो जैसे कहते हैं मुंह मत्थे निकलने के थे। आपको याद होगा आपने जब ये पीस का ट्रांजिट, जब मार्स का हमने डिस्कस किया था बड़ी डिटेल से, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें तो नहीं लगता मुझे, लेकिन इसके बाद वाले जो ट्रांजिट होगा इसका मार्स का, उसमें मुझे ये लगता है कि ऐसे चांसेस जो है बिल्ड होंगे। अच्छा उसके बाद ये है कि आगे इस टाइम तुर्की का तो साल है ही है ना, आपको याद ही है हमने कहा था कि ये तुर्की के आने का साल है। और शाम में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जुलानी जिस तरह अभी मरकज बन रहा है, और वही एंड ऑफ टाइम्स में आपको पता मैदान शाम में सजना था, रोमन फौजों की जो प्रेडिक्शंस थी और सारी, इसराइल अपने आप की एक्सपेंशन में भी इसी को वो फोकस कर रहा है, तो मैदान तो इधर लगना ही लगना है। और मैदान लगने ही की तरफ आप देखें बातें कहानियां उधर को ही मूव हो रही हैं। और सबसे जो मुझे लगता है कि ये 45 दिन से जो अगले 45 दिन है एस्ट्रोलॉजिकली, अब वो उसके भी बल्कि तकरीबन उसके अराउंड या उसके बाद वो फिर मैं दोबारा देख के इस पे बात करेंगे डिटेल से। लेकिन फिलहाल जो अभी ये बात तो है कि तुर्की के आने के इस साल चांसेस मौजूद हैं। और आपने देखा खबरें भी शुरू हो गई, एक दूसरे को इन्होंने थ्रेटनिंग मैसेजेस भी दिए और सब बोलना शुरू हो गया। तो जब मुंह पे बात आ ही गई है तो आपको पता है इसराइल है, वो तो डेफिनेटली अपने उसको लाएगा, एंगेज करेगा। और क्योंकि तुर्की ही इस पूरे खित्ते का कभी बादशाह रहा है, उसके खून के अंदर, उनकी सोचों के अंदर वो बातें कहीं ना कहीं पलती तो हैं उस ब्लड लाइन में, समझ रहे हैं।
اور اب جب یہ سارے ٹکڑے اور ویکر سچویشنز دیکھیں گے تو ہر کوئی چاہے گا کہ ہم بھی آگے بڑھ کے اپنے قد کے مطابق شیئر لیں. تو جس طرح ایران آگے بڑھ رہا ہے ترکی کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ ایران کے ساتھ مل کے ترکی بھی کوئی شیئر اٹھائے. جیسے اس نے کہا, آپ کو سنا ہوگا آپ نے کہ ترکی نے کہا کہ اب اگر یہ ہوا تو ہم ایران کو جوائن کر لیں گے. ایران کو کبھی بھی جوائن نہ کرتے یہ, لیکن قاسم سلیمانی شہید کی بڑی ایفرٹ ہے ترکی اور ایران کو قریب لانے میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. طیب بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے ان کو جو اردوغان ہے, اور یہ جو ساری بات ہے یہ ان کی قربت اور اس ٹائم کا جو آبنائے ہرمز بند کر کے جو شو دکھایا نا ایران نے, وہ اپنی اہمیت دنیا کو بتا گیا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں, ہم بھی ضروری ہیں آپ کے لیے زندگیوں میں. ہمارا ہونا, یا ہم پہ کوئی بھی موت آ کے آئے گا تو چیزیں آپ کے کچن کی مہنگی ہوں گی. تو اب اس لیے سارے کنسرن ہوں گے. اور ترکی کی جو اب تک کی وہ ہے کہ وہ جس طریقے سے جوائن کرنا اس کی مجبوری ہی ہوگا کہ بیٹر ہے ان کو جوائن کر لو, کیونکہ ترکی رشیا کے بھی قریب ہے. ان بٹوین زیلنسکی اور اس کے درمیان میں بھی آپ کو پتہ میڈیٹ کروانے میں بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کیا ترکی نے. تو اس لیے ترکی جو ہے وہ رشیا کے قریب ہونے کی قیمت بھی بھرے گا, اور لاشعوری طور پہ پاکستان کے قریب ہونے کی بھی, اور ایران کے قریب ہونے کی بھی. یہ اس کو پرائز پے کرنی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جو نیٹو کا 2 روزہ سربراہی اجلاس چل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیا فیصلے ہوتے ہیں. کل تک اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.